हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। आज हम लोग संविधान संशोधन को देखें। क्या देखना है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन कौन सा था? 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा एवं राज्य विधान सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई। क्या मतलब? ये जो राज्यसभा और विधानसभा की जो सीट था उसका जो निर्धारण है 25 वर्ष, पिछला जो 25 वर्ष तक था उसको 2026 तक रोक लगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन भी होगा तो आगे जाके परिवर्तन किया जाएगा, तो इस पर रोक लगा दिया गया है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 या राज्य 2026 तक रोक लगा दिया गया सीटों पर। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, जो आर्टिकल 21 के तहत व्यवस्था की गई थी 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, ये जो था क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यही ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसमें एक 0 से 6 से बच्चों के लिए आता है, वहाँ अलग होती है। तो देखिए 51 के क से संबंधित इसको देखिए। 51 का क है, 51 के क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ का लिखा है। 11वां मूल कर्तव्य 51 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरा होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष की आयु तक को, ये आर्टिकल 45 में जो भी बताए भी थे। ठीक है, और देखिए 51वां संविधान संशोधन 2003 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 51वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो किसी की लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक, मतलब जो लोकसभा का सीट टोटल है उसका 15% अधिक नहीं होना चाहिए। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या भी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक ये नहीं होनी चाहिए था। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद का भी है जो 15% से अधिक, 15% नहीं होना चाहिए। अब की बार 12 की संख्या से काम नहीं हो सकता है, अधिक नहीं होनी चाहिए। ले तथा बार। चलिए आगे देखते हैं 57वां संविधान संशोधन। 57वां संविधान संशोधन है, 57वां करें 97वां संविधान संशोधन, ये 2011। कौन सा? 97वें संविधान संशोधन 2011। ठीक है, सहकारी समिति बनने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया था। 97वें संविधान संशोधन 2011 कौन था? सरकारी समिति बनने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत के मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, चलिए सहकारी समिति के नाम तथा भाग 9 के ख जोड़ा गया। जो सहकारी समिति था, सहकारी समिति का वर्णन किसमें है? तो भाग 9 के ख में। इसको ध्यान रखिए। 100वां संविधान संशोधन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान याद करना है हम लोगों को। 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है, यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि का संघ, जो 100 में याद रखिए, जो 50-50 स्वर बांट लिया दोनों, भारत बांग्लादेश में भूमि का संघ, इसको थोड़ा भूमि उसको उसने दिया, उसको इसके दिया। तो 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन। और 101 जो 2016 का है, जानबे करते हैं GST, वस्तु एवं सेवा कर संबंधित प्रावधान है 101, आप लोग मालूम है। तो 101 सगुन में हम लोग देते हैं, याद रखिए 101 2016 सगुन में देते हैं, तो वही है थोड़ा सा 101 सगुन वाले, 101 शगुन वाले। ठीक है, 101 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा भी। 101 में एक और काम हुआ था, राष्ट्रीय OBC वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसमें? तो OBC में। ठीक है, OBC के लिए था, तो इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसमें? तो 101वां संविधान संशोधन। 103 की बात हो रहा है, 103 की बात यहाँ देखिए 2019 103, समान वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था। और जो भी थे EWS हम देखते हैं, EWS को 10% आरक्षण 2019 में मिला है, और ये 103 में था। तो याद रखिएगा 103 में, कितने में? तो 103 में संविधान संशोधन में दिया। अब देखिए 2019 का है, 2019 का और संविधान संशोधन की बात होगा तो 104। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति SC ST, अनुसूचित जाति
और जनजाति के स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं विधानसभा में नाम निर्देशित द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति संबंध उपबंध का समापन। मतलब 104वां में जो SC ST को भी 10 वर्ष के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि भी दिया है। और साथ में लोकसभा जो विधानसभा ने एंग्लो इंडियन था, यहाँ पर 2 था लोकसभा में, उन सबको जो था एंग्लो इंडियन था, और विधानसभा में भी उस सबको समाप्त कर दिया गया। तो क्या मत 104 में संविधान सभा 2019 के था, ठीक है, एंग्लो इंडियन को विधानसभा उसको समाप्त किया गया, और SC ST में 10 वर्ष का आरक्षण भी दिया है, 10 वर्ष का। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 106वां संविधान संशोधन 2014, क्या तो 2014 का जो था 106वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। महिलाओं राज्यसभा लोकसभा महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान। VVI इसको रखिए, VVI क्वेश्चन इसको एकदम हाल फिलहाल में हुआ है 2014, हाल फिलहाल नहीं हुआ है। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ठीक है। तो महिलाओं को जो इसी 33% का आरक्षण लोकसभा राज्यसभा 14, थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको रिकॉल चेक कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, जो हम लोग आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। संविधान में 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों पर न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया। तो जो है न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से उसको बाहर कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, बहुत भी है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान से 1956, ठीक है। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया, जो देखते हैं। पहले ही 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश विभाजित कर दिया। भाषा 7वां संविधान से जो आंध्र प्रदेश भाषा का धारा बना था, जानवे करते हैं 56 में, उसके तहत राजभाषा आयोग का गठन भी हुआ था आंध्र प्रदेश। और हम मल्लू इनसे संबंधित व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश जो बने थे मृत्यु के बाद, तो उसी समय 56 वाला 7वां संविधान से याद रखिएगा, ठीक है। तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 10वां संविधान से 1961 भी आया है। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 61 में ही आपको हमारे दादर और नगर हवेली, गोवा भी उस समय हुआ था, गोवा जानवे करते हैं। गोवा को मुक्ति मिला था 19 दिसंबर 1961 को मुक्ति मिला था, लेकिन वो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का दर्जा बना था, 87 में जाके। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 10वां 1961, 10वां संविधान 1961, दादर और नगर हवेली को भारतीय राज्य संघ में दर्जा दिया गया। अब है 11वां संविधान संशोधन, क्या ना, तो 11वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 11वां संविधान संशोधन, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के उपयुक्त निर्वाचक मंडल में आधार पर चुनौती दी नहीं जा सकती है। क्या है, जो 11वां संविधान संशोधन 1961 का है, उसमें आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के उपयुक्त निर्वाचक मंडल में आप आधार पर चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं। क्या बात है, 11वां 1961। अब 12वां संविधान संशोधन को देखिए, 12वां संविधान 1962, क्या बात 1962, गोवा और दमन द्वीप भारतीय संघ में शामिल हुआ, लेकिन शामिल आज़ाद हुआ उसके बाद 62 में उसको शामिल कर लिया गया। तो गोवा दमन द्वीप को क्या, तो 12वां संविधान संशोधन था शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमन द्वीप को 62 में शामिल कर लिया गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971, क्या मतलब 24वां संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ये किसके तहत था, तो 24वां संशोधन कर सकती है, किसके तहत, तो समझ ही रहे हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 का जो था, इस पर संशोधन आप कर सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आप संसद जो है किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से में जो मूल अधिकार है उसको संशोधन कर सकते हैं। नीति में संशोधन नहीं होता है। चलिए, बिल्कुल सही है। 31वां संविधान संशोधन की बात होगा 1973, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। जो 31वां संविधान संशोधन था, इसके सीटों को बढ़ाया, जो पहले था 525 उसको बढ़ाकर 545, 31वां 1973, 525 से 545, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन, भारतीय 36वां शब्द माना है, सिक्किम राज्य का जो 22वां राज्य बना था, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। 35वां था पूर्ण आंशिक रूप से, तो ये हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन VVI रखिए, VVI,
ठीक है। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया। भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। भाग के 4 के क में जो मूल कर्तव्य था उसको भी जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। मंत्रिमंडल की सलाह मानेगा कौन? तो राष्ट्रपति। 3, तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भी बाध्य किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान 1978 में भी है। 42वें संविधान 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को कोई विधेयक जाता है तो उसको फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लीजिए फिर उसको विचार करके फिर दीजिए। 42वें संविधान 1978 में ये बात हुआ। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह भी आए रखिए, जो 352 आर्टिकल है उसी के तहत बात यहाँ कह रहा है। तो सशस्त्र के जो था आंतरिक अशांति था 300 आर्टिकल में, 300 आर्टिकल राष्ट्रपति का जो है उसके तहत वहाँ सशस्त्र विद्रोह था। आंतरिक अशांति था, उसके जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया है। ठीक है, चलिए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार, मैंने पहले संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार, उसको हटाया, कानूनी में लॉ अधिकार में रख दिया, जानू कि ना, कानूनी अधिकार आ गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित है। सारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो सारा मूल अधिकार है वो खत्म हो सकता है, लेकिन 20-21 नहीं होगा खत्म। जब इसके लिए प्रावधान है संसद में, उसको देखिएगा। चलिए, तो आज क्या ये आपके लिए क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश का प्रमुख समाचार पत्र द टाइम्स है? ए में है यूनाइटेड किंगडम, बी में है अमेरिका, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है भारत। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इसको 1-2 बार ज़रूर आप लोग देखें। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, सेंड करें। टाटा।